पुरी का श्री मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर, जहां मान्यता है कि माता लक्ष्मी स्वयं निगरानी करती हैं। लेकिन आज यहां एक अजीब सा सन्नाटा है। मुख्य रसोइये के हाथ कांप रहे हैं। 56 भोग तो दूर, भगवान के लिए चावल का एक दाना तक नहीं पका है। हजारों रसोइये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूल्हे में आग ही नहीं जल रही। आखिर क्यों? क्या लकड़ियां गीली हैं? नहीं। क्या सामग्री कम है? नहीं, बात कुछ और है। यह कहानी है स्वयं जगत के नाथ जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलराम की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोने के महलों में रहने वाले ईश्वर को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा? कान्हा, अब और नहीं चला जाता। सूर्यदेव आज जैसे अग्नि बरसा रहे हैं। कंठ सूखा जा रहा है। देखो, वो सामने तालाब दिख रहा है। चलो थोड़ी प्यास बुझा ले। दाऊ भैया, प्रयास कर लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज नियति हमें जल की एक बूंद भी देने के पक्ष में है। कैसी बातें करते हो? प्यास लगी है तो जल तो पीना ही होगा। ये क्या माया है? अभी तो यहां जल था। कान्हा, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? सुबह से न अन्न का एक दाना मिला, न जल की एक बूंद। क्या सृष्टि अपने पालनहार को ही भूल गई है? नहीं भैया, सृष्टि नहीं भूली, हम भूले हैं। हमने अन्नपूर्णा का अपमान किया है। ये उसी का दंड है। याद कीजिए भैया, वो गुरुवार का दिन। यह गुरुवार का दिन था। माता लक्ष्मी को महलों का शोर नहीं, भक्तों का भाव चाहिए था। वे घूमते घूमते श्रिया नाम की एक डाल स्त्री के घर पहुंचती हैं। श्रिया का घर, जिसे समाज छूत मानता था, लेकिन उसका आंगन गोबर से लिपा हुआ, एकदम पवित्र। मन में कपट नहीं, सिर्फ भक्ति। लक्ष्मी जी ने जाति नहीं देखी, भाव देखा और उसके घर में प्रवेश कर गईं। कान्हा, देखो अपनी पत्नी को, एक डाल के घर में। क्या उसे हमारी कुल मर्यादा का तनिक भी भान नहीं? हम ईश्वर हैं, हम अशुद्ध स्थानों पर नहीं जाते। दाऊ भैया, भक्त तो भक्त होता है। माँ के लिए बेटा कभी अशुद्ध नहीं होता। मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। नियम यानी नियम। अगर वो उस घर से होकर आई है तो अब वो श्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। या तो वो अपनी भक्ति को चुने या इस मंदिर को। कह दो उसे, मेरे मंदिर के दरवाजे उसके लिए बंद है। स्वामी, आप यहाँ द्वार पर क्या मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं? क्षमा प्रिय, लेकिन आज मैं स्वागत करने नहीं, विदा करने आया हूँ। विदा? किस अपराध का दंड दे रहे हैं प्रभु? बड़े भैया का आदेश है। तुम एक डाल के घर गई थी, इसलिए अब तुम पवित्र नहीं रही। तुम्हें इस मंदिर का त्याग करना होगा। वाह स्वामी वाह! विवाह के समय आपने मेरे पिता सागर राज को वचन दिया था कि आप मेरे 10 अपराध क्षमा करेंगे। आज बिना किसी अपराध के, केवल अपने बड़े भाई के कहने पर आप मुझे निकाल रहे हैं। मैं विवश हूँ देवी। याद रखिए, एक स्त्री केवल घर की शोभा नहीं, घर की अन्नपूर्णा भी होती है। आप दोनों भाइयों को अपने ऐश्वर्य पर बहुत गर्व है ना? तो सुनिए, मैं ये मंदिर छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मेरे जाते ही इस मंदिर से सारा वैभव, सारा भोजन, सारा जल भी चला जाएगा। मैं श्राप देती हूँ कि अगले 12 वर्षों तक तुम दोनों भाई दाने दाने को तरसोगे। जब तक मैं अपने हाथों से परोस कर ना खिलाऊं, तब तक तुम दोनों भाइयों को पेट भरने के लिए अन्न का एक दाना नसीब नहीं होगा। भूख क्या होती है, ये अब तुम्हें पता चलेगा। कान्हा, आज बड़ी देर हो गई। अभी तक पंडा जी बाल भोग लेकर नहीं आए। मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। दाऊ, कोई भोग नहीं आएगा। लक्ष्मी चली गई है। अरे तो क्या हुआ, लक्ष्मी ही तो गई है। रसोई तो यही है ना, हम खुद बनवा लेंगे। चलो रसोई घर चलते हैं। ये क्या, ये हांडिया टूटी क्यों पड़ी है? अन्न का एक दाना भी नहीं है। भंडार गृह पूरा खाली।
मैंने कहा था ना भैया, लक्ष्मी केवल धन नहीं है, वो अन्नपूर्णा भी है। उसके बिना अन्न कहां से आएगा? ठीक है, इतना उपदेश मत दो। हम भिक्षा मांग लेंगे। लोग हमें पहचानते हैं, कोई ना कोई तो भोजन देगा ही। चलो वेश बदल लेते हैं। लेकिन नियति का खेल देखिए। लक्ष्मी के जाते ही उन दोनों के चेहरों का तेज भी लुप्त हो गया था। जो लोग कल तक उनकी मूर्ति की पूजा करते थे, आज उन्हें भिखारी समझकर दुत्कार रहे थे। माते, हम बहुत भूखे हैं, थोड़ा अन्न दे दीजिए। भागो यहाँ से, हट्टे कट्टे हो, काम क्यों नहीं करते? सुबह सुबह आ गए भीख मांगने। भैया देखा आपने, ये वही भक्त हैं जो कल तक हमें 56 भोग लगा रहे थे, आज हमें पहचानते भी नहीं। कान्हा, मुझे अब और सहन नहीं हो रहा। वो देखो, एक मंदिर के बाहर कुछ लोग प्रसाद बांट रहे हैं। चलो वहां चलते हैं। आओ बेटा, ये लो थोड़े मुरमुरे, यही बचा है। कान्हा, ये क्या हो रहा है? हाथ में आया निवाला भी छिन गया। ये लक्ष्मी का आदेश है भैया। पवन देव और सूर्य देव भी उसकी आज्ञा से बंधे हैं। हमें कोई भोजन नहीं मिलने वाला। दाऊ, किसी ने बताया है कि उस सामने वाले घर में एक बहुत दानी स्त्री रहती है, शायद वहां कुछ मिल जाए। अब तो कहीं भी मिल जाए कान्हा, बस प्राण बचे रहे। आप लोग कौन हैं? क्या चाहिए? हम ब्राह्मण हैं, भूखे हैं, क्या थोड़ा भोजन मिलेगा? हमारी स्वामिनी ने कहा है कि भोजन तो मिलेगा, लेकिन आप लोगों को खुद बनाना पड़ेगा। हम सामग्री दे देंगे। हाँ, हम खुद बना लेंगे। हम किसी का छुआ हुआ वैसे भी नहीं खाते। हमें नए बर्तन और सामग्री दो। बलराम जी ने सोचा कि चलो अब पेट भरेगा, लेकिन लक्ष्मी का कोप अभी शांत नहीं हुआ था। अरे राम, ये लकड़ी जलती क्यों नहीं? कान्हा, तुम कुछ करो, मेरी आंखों में धुआं भर गया है। भैया आप तो बड़े रसोइये बनते थे, एक चूल्हा नहीं जल रहा आपसे। चुप रहो, तुम करके दिखाओ ना। कान्हा, मैं हार गया। अब भूख से प्राण निकल रहे हैं। उस दासी को कहो, जो भी बना हो, जैसा भी हो, ले आए। अब मुझे जात पात, छुआ छूत किसी की परवाह नहीं, बस भोजन चाहिए। भूख ने मर्यादा के सारे बंधन तोड़ दिए थे। दोनों भाइयों ने उस अज्ञात स्त्री के घर का बना भोजन खाना शुरू किया। कान्हा, ये स्वाद! क्या हुआ दाऊ भैया, भोजन स्वादिष्ट नहीं है? नहीं कान्हा, ये तो अद्भुत है, लेकिन ये स्वाद जाना पहचाना है। ये पोड़ा पीठा, इसे बनाने की विधि तो केवल एक ही व्यक्ति जानती है, और इसमें जो सुगंध है वो साधारण मसालों की नहीं, वो करुणा और प्रेम की सुगंध है। कान्हा, ये घर किसी और का नहीं, ये उसी का है जिसे मैंने त्याग दिया था। ये लक्ष्मी का हाथ है, मैं पहचान गया। हाँ भैया, आपने सही पहचाना। देवी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अपने अभिमान में यह भूल दिया था कि तुम केवल जगन्नाथ की पत्नी नहीं, इस जगत की मां हो। मां कभी अपनी संतानों में भेद नहीं करती, चाहे वो ब्राह्मण हो या चांडाल। भूख का कोई धर्म नहीं होता, ये तुमने मुझे सिखा दिया। ज्येष्ठ भ्राता, आप मेरे पूज्य हैं। मेरा उद्देश्य आपको कष्ट देना नहीं था। मैं तो बस ये स्थापित करना चाहती थी कि भक्ति और भूख के सामने जाति का अहंकार व्यर्थ है। आज से मैं ये नियम बनाता हूं, श्री मंदिर में जाति पाति का कोई भेद नहीं होगा। तुम्हारा महाप्रसाद लेने के लिए एक ब्राह्मण को भी चांडाल के हाथ से भोजन लेने में संकोच नहीं होगा। आनंद बाजार में सब एक साथ भोजन करेंगे। और जो इस महाप्रसाद का अपमान करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। चलो लक्ष्मी, घर चलो। तुम्हारे बिना वैकुंठ भी नरक समान था।
दोस्तों, ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में आज भी यह परंपरा जीवित है। वहां का महाप्रसाद दुनिया का एकमात्र ऐसा भोजन है जिसे पाने के लिए जाति नहीं पूछी जाती। अगर इस कथा ने आपके दिल को भी छू लिया है तो कमेंट में केवल जय जगन्नाथ न लिखें, बल्कि यह बताएं कि आप इस कहानी से क्या सीख लेकर जा रहे हैं। अब आज का सवाल, इस पूरी कहानी में जब भगवान को भूख लगी तो अंत में उन्होंने कौन सी विशेष मिठाई खाई जिससे उन्होंने लक्ष्मी जी को पहचाना? ए, रसगुल्ला, बी, खीर, सी, पोड़ा पीठा, डी, लड्डू। सही जवाब कमेंट में लिखें। हम सही जवाब देने वालों को अगले वीडियो में फीचर करेंगे। हमारी इन कहानियों के माध्यम से सनातन धर्म की शिक्षा को घर घर पहुंचाने में आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर महीने 29 रुपए की सदस्यता लेकर हमारे इस मिशन का स्थायी हिस्सा बन सकते हैं। और हाँ, अगर आप अभी कोई धनराशि नहीं दे सकते तो भी आपका एक लाइक, वीडियो पर एक सार्थक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना हमारे लिए बहुत कीमती है। आपका हर तरह का साथ हमारे लिए अनमोल है।